विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक साल 2050 तक 4 में से 1 व्यक्ति की सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है। WHO की स्टडी में इसके कई कारण भी बताए गए हैं, जिनमें से एक है ईयरबड्स और ईयरफोन का बढ़ता इस्तेमाल। स्टडी के मुताबिक लगभग 65% लोग ईयरबड्स, ईयरफोन या हेडफोन से म्यूजिक, पॉडकास्ट या कुछ भी सुनते हैं और वॉल्यूम 85 dB यानी डेसिबल से ज्यादा रखते हैं, जो कान के इंटरनल हिस्से के लिए बहुत नुकसानदायक है। आजकल ईयरबड्स या ईयरफोन का इस्तेमाल म्यूजिक सुनने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स और वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है, जिसमें कई बार वॉल्यूम आउटपुट सामान्य से बहुत ज्यादा होता है और लंबे वक्त तक इनका इस्तेमाल करना कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया की 5% से ज्यादा आबादी की सुनने की क्षमता कमजोर है। एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि ईयरफोन या ईयरबड्स से उत्पन्न ध्वनि की तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती है, जिससे कान का पर्दा कंपन करने लगता है और ये कंपन कान के कॉक्लिया तक पहुंचता है। कॉक्लिया एक खोखली सर्पिल आकार की हड्डी होती है जो इंसान के कान के आंतरिक भाग में होती है। सुनने की प्रक्रिया में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इन सब के अलावा ईयरफोन की तेज आवाज से हियरिंग सेल्स को भी बहुत नुकसान होता है। ज़्यादातर पर्सनल म्यूजिक डिवाइस यानी जैसे ईयरफोन, ईयरबड्स की आवाज़ 60% वॉल्यूम लेवल पर 70 से 75 dB यानी डेसिबल होती है। अगर आप 85 dB से ज़्यादा की आवाज़ में लंबे समय तक कुछ सुनते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ईयरफोन, ईयरबड से फुल वॉल्यूम पर 110 dB की आवाज़ हो जाती है और dB बढ़ने के साथ सेल्फ लिसनिंग टाइम जो सेफ कहा जाता है वो कम होता है। एक दिन में कुल 90 मिनट से ज़्यादा ईयरफोन, ईयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तेज़ आवाज़ के लगातार और लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ कान में इन्फेक्शन या बहरापन भी इससे हो सकता है, जिसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आप हर रोज़ घंटों ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसके इस्तेमाल पर ध्यान दें और जितनी वॉल्यूम कानों के लिए सही है उतनी ही वॉल्यूम में म्यूजिक सुने। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए।